इंटरनल यूनिवर्सिटी बड़ू साहब में पीएम श्री आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या सुंदर नगर की एनसीसी कैडेट को ईटीसी कैंप में फायरिंग करना और ड्रिल करना सिखाया जा रहा है। साथ में आपदा प्रबंधन में आपदा आने पर किस तरह से हमें संयम से काम लेना चाहिए और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, ये एनडीआरएफ की टीम द्वारा कैडेट को सिखाया गया। और साथ में कार्डियो अटैक आने पर किस तरह से सीपीआर देनी चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। थोड़ी थोड़ी टुकड़ियों में बांट दिया जाता है। जब क्या होती है, बरसात का टाइम आता है, जैसे अभी क्या चला हुआ है, बरसात का टाइम होता है ना, जैसे आप लोग कोई काम करने के लिए बांटा जाता है, छोटी छोटी टुकड़ी बांटी जाती ना। ऐसे क्या है कि हमारी एक टीम अभी कहाँ पे बैठी हुई है, सिरमौर में, रेणुका जी में। तो वहीं से अभी हम लोग आए हैं। तो आपने देखा होगी, सबसे पहले डिजास्टर होता क्या, कोई पता है सभी को? सभी को? वेरी गुड। और क्या होना चाहिए, पता भी होना चाहिए। डिजास्टर क्या होता है कि जब भी कोई हमारे देश पे, हमारे यहाँ पे क्या हो, आपदा आ जाए किस प्रकार की, जिससे लोग सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हो, और वहाँ की जो भी काम धाम करने का तरीका हो, वहाँ के सारे घर मकान जो भी चीज़ें हैं वो क्या हो जाती हैं, त्राहिमाम हो जाती है। और वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो क्या हो जाती है, उनकी कैपेसिटी से बाहर हो जाते हैं। वो उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सही रेस्पॉन्स नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब भी कोई ना कोई बाहरी फोर्सेज ये चीज़ें आती है, तो वो क्या हो जाता है, मास लेवल का क्या हो जाता है। से आप देख रहे थे बच्चे जो है वो फायरिंग कर रहे थे और बड़े अच्छे से इन बच्चों को ट्रेन किया जा रहा था। तो हमारे साथ हैं इस टाइम 180 गर्ल्स बटालियन के एसएम श्री राजेंद्र कुमार जी। सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, मुझे आप बताएंगे कि इस फायरिंग के पीछे, क्योंकि मुझे लगता है इस कैंप का जो मुख्य ध्येय है वो फायरिंग, इस ट्रेनिंग का जो फोकस रहता है वो फायरिंग के लिए रहता है। तो बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि छोटे बच्चों को बहुत कम मौका मिलता है। तो इसके पीछे क्या ध्येय है? मैम ऐसा है कि एटीसी कैंप में बहुत सारी ट्रेनिंगें चलती हैं, जैसे फिजिकल होता है इनका, बाकी पीरियड्स चलती हैं। लेकिन फायरिंग एक ऐसा इवेंट है जो सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम है। और इसमें बच्चे जब अपने भविष्य में सेना ज्वाइन करते हैं, कोई दूसरी बेल्ट फोर्स में सर्विस करते हैं, तो इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ये अलग बात होगी बच्चों के फ्यूचर को लेकर। उसके अलावा बच्चे जब ये ट्रेनिंग करते हैं, बाकी इवेंट्स के अलावा फायरिंग के लिए इनके अंदर एक अलग से इंटरेस्ट रहता है। और इनको तभी महसूस होता है एक एनुअल ट्रेनिंग कैंप, जब ये 10 दिन के अंदर कम से कम 2 बार फायरिंग कर लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि हर बच्चा अपनी एनुअल ट्रेनिंग के दौरान फायरिंग करे और अच्छे से फायरिंग करे, सीखे इसको, और अपने आने वाले फ्यूचर के अंदर जब भी ये किसी प्रकार की कोई सर्विस करते हैं तो फायरिंग की तरफ से इनको बहुत ज़्यादा उस चीज़ का एडवांटेज मिलेगा। आज तक सर दूसरा कैंप है, शायद कितने बच्चे फायरिंग कर चुके हैं? मैम फर्स्ट टाइम पे हमारा पहला कैंप लगा था जो ATC 204, वो कैंप हमारा 5 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक चला था। उसमें हमने लगभग 600 बच्चे को ट्रेन किया था। फायरिंग के अलावा बाकी सारे बहुत सारे इवेंट थे, इनके कल्चरल प्रोग्राम थे, इनका फिजिकल ट्रेनिंग था, इनका ड्रिल ट्रेनिंग था। इन सभी के अलावा फायरिंग एक अहम ट्रेनिंग है। और उस समय हमने 600 बच्चे को ट्रेन किया था। उसके बाद फिर से हमारा एनुअल ट्रेनिंग कैंप 205 जो कि 15 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक चलेगा 10 दिन के लिए। इसमें भी हम 600 बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं और आज दिन तक हमने लगभग 200 बच्चों को फायरिंग का ट्रेनिंग इनको
दे दिया है। और हम उम्मीद कर रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम ट्रेनिंग दे सके, ताकि बच्चे अपने फ्यूचर के अंदर इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा ले सकें। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा मैं देख रही थी सर, बहुत अच्छे से अपने बच्चों को ट्रेन किया और सिखाया, बड़े प्यार से बता रहे थे। बल्कि बच्चे जो है फर्स्ट टाइम वेपन उठाते हैं तो बड़ा मुश्किल रहता है, तो इसलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये देश का भविष्य है और बच्चों को जो है वो यहीं से ट्रेन किया जाए, क्योंकि ये बेसिक है बच्चों का। जी धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा सर।